आज सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ लेते हैं हम ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। तो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर हो गया था, उसका थ्योरी हो गया था, सर्किट डायग्राम बता दिए थे, एक्सप्लेन हो गया था। आज पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कि ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर है उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होती है। तो इसको ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर बोल सकते हैं या इसको फिर हम सिंगल स्टेज ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर बोल सकते हैं। दोनों सेम चीज है, या तो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर बोल सकते हैं इसको, या इसको दूसरे शब्द में सिंगल स्टेज ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। दोनों सेम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि टू एक्सप्लेन सिंगल स्टेज ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर, तो भी हमें यही करना है। और अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर, तो भी हमें यही क्वेश्चन करना है। तो पहले क्या करेंगे, ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर में पहले थ्योरी लिखेंगे, फिर सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आएगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होती है, किसकी, ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर की। तो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल स्टेज, दूसरा होता है डबल। तो ये सिंगल है, सिंगल के लिए क्या है हमारे पास, सिंगल जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमारी सिंगल होगी। एक होता है डबल, उसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, डबल फ्रीक्वेंसी होगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर क्वेश्चन आता है सिंगल स्टेज के लिए तो ये बनाएंगे, अगर डबल स्टेज के लिए आएगा तो दूसरी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर टू वेरिएंट ऑफ इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी। वेरिएंट करेगा इसमें इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी के अंदर में। फ्रॉम द अबव फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स द गेन ऑफ एम्पलीफायर इज मैक्सिमम एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये हमारा क्या है, गेन है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से ये हमारा क्या है, इनपुट जा रहा है, क्या गेन की तरफ क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, हमारा मिनिमम हो रहा है। नेक्स्ट है द गेन डिक्रीजेज। फिर हमारा क्या होता है, देखो इनपुट हमारे पास ये इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, गेन में इंक्रीज हो रहा है, और फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। जो हमारा बैंड होता है, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है, तो उसको मिलाते हैं ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है तो उसको क्या करते हैं, सिग्नल को मिलाते हैं। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है क्या करता है, इसको वेरिएबल करते हैं। फिर है द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच गेन इज मोर देन 70.7%। कितना है इसकी मैक्सिमम, 70.7%। इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू है, गेन की वैल्यू। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारे गेन वैल्यू, हमारे पास जो गेन है, गेन का है, या फिर ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर में जो गेन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो कितना होगा हमारे पास, आंसर क्या होगा, 70.7% होती है। फिर है 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीफायर। बैंडविड्थ एम्पलीफायर के अंदर में कितने होते हैं, गेन जो हमारा होता है 70.7%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। फिर आता है हमारे पास एडवांटेज ऑफ ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। ट्यून्ड वोल्टेज जो होता है एम्पलीफायर होता है, उसकी एडवांटेज क्या क्या है, तो क्या है, फर्स्ट में है स्मॉल पावर लॉस। इसमें पावर लॉस बहुत कम होता है, बहुत ही कम। दूसरा है हाई सिलेक्टिविटी, इसकी जो सिलेक्टिविटी कितनी है, हाई होती है। तीसरा है स्मॉल कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज, जो कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज होता है इसमें बहुत ही कम होता है, स्मॉलर होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये एडवांटेज हमारे पास, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं या 3 नंबर में, कि एडवांटेज ऑफ ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे 3 पॉइंट है, स्मॉल पावर लॉस, हाई सिलेक्टिविटी, और तीसरा हमारा स्मॉल कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज। फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन लिमिटेशन। इसकी ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर की लिमिटेशन क्या होती है, एम्पलीफायर विल बी ओनली सिलेक्ट द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीफायर। किसको सिलेक्ट करता है, इसे डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को करता है, और उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। नेक्स्ट है बट एप्लीकेशन लाइक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग
क्या बताए थे? उस टाइम में बताए थे जिस समय ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर का एक्सप्लेन किए थे हम, तो उस टाइम बताए थे कि ये कहाँ यूज होता है, कहाँ होता है? रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में। इस स्टेशन ट्रांसमिट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कैरियर, जहाँ जिस स्टेशन में ट्रांसमिट होता है सिग्नल का, वहाँ इसका यूज होता है। द बैंडविड्थ ऑफ AM चैनल इज, इसका जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कितना है? 10 किलो हर्ट्ज। फिर इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर का जो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का चैनल कितनी है, कितने हर्ट्ज पे वर्क करता है, कितने हर्ट्ज पे सिग्नल काम करता है, कितना है? 10 किलो हर्ट्ज पे। द सिग्नल ट्यून्ड एम्पलीफायर बैंडविड्थ इज लो, और इसका जो है सिग्नल ट्यून्ड एम्पलीफायर का वो बैंडविड्थ क्या होता है? लो होता है। तो ये था आज का टॉपिक हमारे पास, ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर। तो पहले क्या था ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर में? पहले थ्योरी किए, फिर सर्किट डायग्राम बनाए, फिर उसका एक्सप्लेन किए, फिर इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। ये टॉपिक मतलब ये जो हमारा था बिल्कुल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम लोग करेंगे डबल स्टेज ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर। थैंक यू।